कुछ फिल्में सिर्फ स्क्रीन पर नहीं चलती, वो दिल के बॉर्डर पर लड़ाई लड़ती हैं। 1997 में एक फिल्म आई थी बॉर्डर, और उस फिल्म ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं, हम सभी हिंदुस्तानियों के सीने में तिरंगा गाड़ दिया था। और अब बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, तो आज 26 जनवरी के इस मौके पर आई सिर्फ फिल्म की बात नहीं करते, बल्कि उन असली जवानों की कहानी सुनते हैं जिन पर बॉर्डर जैसा सिनेमा खड़ा है। डू यू नो व्हाट? बॉर्डर कोई फिक्शनल वॉर स्टोरी नहीं थी। ये फिल्म बेस्ड थी 1971 के इंडो पाक वॉर के एक ऐसे चैप्टर पर जिसे हिस्ट्री ने बैटल ऑफ लोंगेवाला के नाम से आज भी याद रखा है। राजस्थान का वीरान रेगिस्तान, एक तरफ 120 इंडियन सोल्जर्स और वहीं दूसरी तरफ 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स और 40 से ज्यादा टैंक्स, और यहीं से शुरू होती है रील और रियल के बीच की सबसे सच्ची कहानी। तो चलिए, on this note, let's know and understand the story of real life heroes of this Indo-Pak war. सनी देओल as मेजर कुलदीप। फिल्म में सनी देओल का एक डायलॉग था, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। पर ये डायलॉग पहले स्क्रीन पर नहीं बोला गया था, ये बोला गया था असली जिंदगी में मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के द्वारा। मेजर चांदपुरी was the only soldier जिनका कैरेक्टर पूरी फिल्म में बिल्कुल ट्रू है। इस इंडो पाक वॉर की कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशंस कंटिन्यूअसली बढ़ रहे थे। लोंगेवाला राजस्थान के डेजर्ट में रिमोट फॉरवर्ड पोस्ट था, पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास, मोस्टली ऑब्जर्वेशन एंड अर्ली वार्निंग पोस्ट, नॉट अ कॉम्बैट हेडक्वार्टर। ऐसे पोस्ट पर एक कंपनी यानी अराउंड 120 सोल्जर्स होते हैं, जिसमें यूजुअली 1 कमांडिंग ऑफिसर, मेजर या कैप्टन होता है, बाकी सब जेसीओज एंड जवान्स। फिर आती है 4 दिसंबर 1971 की रात। यहाँ पोस्ट पर जहां 120 जवान मौजूद थे, वहीं उन्हें पाकिस्तानी टैंक्स आगे बढ़ते दिख रहे थे। ये 40 टैंक्स थे और 2000 से 3000 पाकिस्तानी सोल्जर्स। जब इस बात का मैसेज हेडक्वार्टर्स तक पहुंचा, तो वहां से मैसेज आता है रिट्रीट कर सकते हो। और मेजर चांदपुरी, उनका जवाब था नो रिट्रीट, हम लास्ट बुलेट तक लड़ेंगे। उस रात वो सिर्फ कमांडर नहीं थे, वो हर बंकर में जाकर अपने सोल्जर्स का हौसला बन गए थे। इंडियन एयरफोर्स वहां उस वक्त रात में नहीं पहुंच सकती थी, और वही 120 जवानों का 3000 सोल्जर्स और 40 टैंक्स को रोकना नामुमकिन था। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट आवर इंडियन आर्मी। मेजर चांदपुरी ने ना सिर्फ पूरे वक्त फौजियों का हौसला बनाए रखा, बल्कि उन्हें हर वक्त ये याद दिलाया कि हम अपनी भारत मां पर किसी और के कदम नहीं पड़ने दे सकते। फिर क्या था, हर जवान ना सिर्फ जीते जी बल्कि मरते मरते भी धरती माँ के प्रति अपना कर्ज अदा करके गया। सुबह हुई, इंडियन एयरफोर्स उड़ी और रेगिस्तान में दुश्मन के टैंक चलते रह गए। लेटर ऑन इस ब्रेवरी के लिए मेजर चांदपुरी को महावीर चक्र भी मिला था। इस कहानी में भले ही सनी देओल ने रोल प्ले किया, पर यह कहानी लिखी थी एक असली फौजी ने। सुनील शेट्टी एज भैरव सिंह। भैरव सिंह एक ऐसा सोल्जर जो ना जाने कितनी गोली लगने के बाद भी लैंड माइन उठाकर दुश्मन के टैंक के नीचे रख देता है, जो डरता नहीं, जो पहले चलता है और शायद लौट कर नहीं आता। सच ये है, लोंगेवाला में ऐसे कई भैरव सिंह थे जिनके नाम शायद हमें याद नहीं, और जिनकी वजह से आज हम सुकून भरी सांस ले रहे हैं। रिकॉइललेस गन्स, लिमिटेड एमओ और अंधेरी रात, फिर भी इंडियन सोल्जर्स ने टैंक्स रोके। और दहाड़ ऐसी थी कि महज 120 जवान भी सामने वालों को 600 के बराबर लग रहे थे। ये कैरेक्टर एक आदमी नहीं, हजारों फौजी जवानों का प्रतीक है। अक्षय खन्ना एज धर्मवीर। फिल्म में एक सीन आता है जहां धर्मवीर अपने घर लेटर लिखता है। ये सीन एक्टिंग लगता है, पर 1971 में ऐसे लेटर्स सच में लिखे जा रहे। 20 से 22 साल का एक जवान, शादी के सपने, माँ बाप की उम्मीदें और फिर देश के लिए सब कुछ कुर्बान। धर्मवीर उन जवानों की कहानी है जो शहीद हुए पर कभी हेडलाइंस नहीं बने। एंड दिस इज नॉट जस्ट इट, उन शहीदों में से एक मथुरा दास भी होता है जिसकी बीवी को कैंसर था और बच्चों को पानी पूछने वाला भी कोई नहीं था। एक रतन सिंह भी था जिसके बूढ़े माँ बाप घर की छत बनवाने के लिए अपने बेटे को जी भर कर देखने के लिए सफर करके इंतजार में बैठे हुए थे। और ऐसे सोल्जर्स के बिहाफ पर इसी फिल्म का एक डायलॉग बोलूंगी, जिसमें सुनील शेट्टी एज भैरव सिंह अपनी आखिरी सांस लेते वक्त बोलते हैं कि बस मेरी बीवी से कह देना कि इस जन्म में भारत माँ का कर्ज उतारा, अगले जन्म में उसका उतार दूंगा। Now let's talk about Indian Air Force. लोंगेवाला की रात का हीरो था इंडियन आर्मी और सुबह का हीरो बना इंडियन एयरफोर्स। हंटर एयरक्राफ्ट्स ने एक के बाद एक पाकिस्तानी टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया।
अगर वो सुबह ना आती तो शायद हिस्ट्री कुछ और होती। बॉर्डर फिल्म में जो प्लेन्स दिखाई देते हैं ना, वो सिर्फ सीजीआई नहीं, रियल ब्रेवरी का रिफ्लेक्शन है। इस बात में कोई शक नहीं कि देश आज भी उन्हीं लोगों के कंधों पर खड़ा है जो बॉर्डर पर खड़े हैं। हाँ, शायद टेक्नोलॉजी बदल गई है, यूनिफॉर्म बदल गई है, पर हमारे हर फौजी का जज्बा वो आज भी वही। आज जब हम 2026 में एंटर कर चुके हैं और 26 जनवरी मना रहे हैं, परेड देख रहे हैं, तिरंगा लहरा रहे हैं, हमें ये याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आजादी हमें फ्री में नहीं मिली। बॉर्डर एक फिल्म थी, लोंगेवाला एक इतिहास है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि कहानियां तब तक जिंदा रहती हैं जब तक उन्हें सुनाया जाता है। जय हिंद, जय भारत।